और विश्वास करता हूं कि आज इस नए विषय के साथ जो शुरुआत हमने की है, हम इसी विश्वास के जो विषय के ऊपर चल रहे, जो विषय है हमारा क्रियाशील विश्वास, और जिसके लिए हमने याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और वचन 26 का हमने चुनाव किया है। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना, मतलब क्रिया बिना, एक्शन बिना, एक्शन विदाउट फेथ इज डेड, ऐसा बाइबल हमें बताती है। क्रिया बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। जैसा आत्मा, जैसा जिस शरीर में से आत्मा चला जाता है, जिस देह में से आत्मा चला जाता है, तो वो शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आत्मा और प्राण जब उस शरीर को त्याग देते, फिर वो शरीर कितना भी मशहूर क्यों ना हो, वो व्यक्ति कितना भी मशहूर क्यों ना, मैं हमेशा है ना एक बात के ऊपर हमेशा जब मैं किसी व्यक्ति के फ्यूनरल के लिए जाता हूं, अंत क्रिया के लिए, तो वो व्यक्ति फिर कोई डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, समाज का नामी व्यक्ति होगा, पॉलिटिशियंस होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको लोग जानते नाम से, प्रोफेशन से जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक बार गुजर गया, एक बार उसने उसके शरीर को, उसकी जान और उसकी आत्मा ने यदि त्याग दिया, तो वो जब शरीर, जो उसका पार्थिव शरीर जब हॉस्पिटल में होता है और जब उसे मृत घोषित किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, डेड हाउस में से या मॉर्चरी में से उसको पूरा सफेद कपड़े में लपेट कर दिया जाता है, और जब वो आने की राह पे होता है, मेरे शब्दों को गौर से सुनो, जब वो उसका पार्थिव शरीर, यदि कोई व्यक्ति है जिसका नाम XYZ, नाम नहीं लेना चाहता हूं, यदि वो व्यक्ति XYZ नाम का व्यक्ति है, वो व्यक्ति बड़ा नामी मशहूर व्यक्ति था, लेकिन उसका पार्थिव शरीर यदि हॉस्पिटल से निकला है, तो यहां पर जो घर के पास लोग इकट्ठा होते हैं, वो कहते हैं बॉडी कब आएगी। क्या कहती है? मतलब जब उस व्यक्ति को, शरीर को जब आत्मा और जीव त्याग देता है, तो संसार के लोग भी उसको नाम से नहीं पुकारते। बॉडी कब आएगी, बॉडी निकली क्या, फोन करके पूछते बॉडी निकली क्या, एम्बुलेंस निकली क्या, नहीं पूछते बॉडी निकली क्या। यदि इस संसार में हमको इतना बड़ा वो मरी हुई, वो जो शरीर का जो स्वरूप है, वो लाश हमें एक संदेश देती है। ये लाश में जब तक प्राण और आत्मा है, तब तक इस शरीर को एक नाम है, लेकिन जब इस शरीर को यदि प्राण और आत्मा त्याग देती है, तो फिर वो कितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़ा विधायक हो, कोई भी हो, लेकिन जब वो उसके शरीर से प्राण और आत्मा चली गई है, लोगों को यह पता चलता है कि ये व्यक्ति इस संसार में अब नहीं रहा है, तब लोग उसे नाम से नहीं, लोग कहते हैं बॉडी को ठीक से रखो, बॉडी को नहलाओ, बॉडी को कपड़े पहनाओ, नाम नहीं लिया जाता है। देखो एक सुंदर एग्जाम्पल है हमारे पास, और यही वचन को लेकर वो कहता है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना, मतलब क्रिया बिना, काम किए बिना, वो भी मरा हुआ है। हम अपने आप को ईसाई कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में विश्वास की क्रिया नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कितना भी हाथ ऊंचा उठाकर यदि हम बोलेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूं या करती हूं, लेकिन जब समय आता है चंगाई के क्षेत्र में, बरकत के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, परेशानी जब आती है, तब उस वक्त यदि आप आपके परमेश्वर पे विश्वास रखते हुए नहीं चलते हो, तो आपका विश्वास एक मुर्दा विश्वास है। यदि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, तो हमारा विश्वास जिस परमेश्वर पर है, वो विश्वास भी जिंदा होना चाहिए।
आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक संसार जो कहती है कहने दो, डॉक्टर का रिपोर्ट जो कहना है कहने दो, लेकिन आखिरी उम्मीद हमको खोना नहीं है। यदि हम इस प्रकार से विश्वास करते हैं तो विश्वास जिंदा कहलाता है। अभी विश्वास के बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातों पे अध्ययन किया है और विश्वास की परिभाषा भी हमने देखा है। डेफिनेशन ऑफ फेथ, विश्वास की व्याख्या क्या कहती है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का। यहां पे एक उत्तम बात हमें सीखने को मिलती है। विश्वास की परिभाषा इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 1, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अब यह किधर होता है पता है? यह आत्मिक जगत में होता है, दिखने वाले जगत में नहीं है। मेरा विश्वास वो है कि मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूं वो अदृश्य है, लेकिन काम और उसका परिणाम सदृश्य है, वो अस्तित्व में ला सकता है। अब्राहम ने उस परमेश्वर पे विश्वास किया जिसके बारे में रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 17 ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, जो बातें अस्तित्व में है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। और आगे ऐसा लिखा 18 वचन में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। अब्राहम ने, अगर उसको अच्छी भाषा में समझना है, जो बातें है ही नहीं मतलब जो अस्तित्व में नहीं, उसे वो अस्तित्व में ला सकता है। ऐसा विश्वास अब्राहम ने यहोवा पिता परमेश्वर पे रखा। और आगे ऐसा लिखा है, निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया। आज आपके जीवन में किसी न किसी बात की वजह से आप निराश होंगे, ऐसी कुछ परिस्थिति होंगी, आप निराश होंगे, लेकिन आज हम एक संदेश दिया जा रहा है। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। और विश्वास की परिभाषा यही है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब मेरे भीतर वो विश्वास होता है ना, तो मुझे ये पूरा मेरे आत्मिक विश्व में मुझे पता चलता है कि मैंने जिस यीशु पर विश्वास किया है, निश्चय जो बातें मुझे चाहिए वो मुझे जरूर मिलेगी। इसीलिए दुनिया को अनदेखी बातें, लेकिन मेरे विश्वास की आंखें देखती है, अब वो अनदेखी बातों का प्रमाण होता है, क्योंकि यीशु के नाम में सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। और रोमियो 10:17 से हमने देखा कि विश्वास का उगम या उस विश्वास का जन्म कहां से होता है, विश्वास आता कहां से है? तो रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। आज हम लोग दुनियादारी की बातें सुनते हैं और उनका सुनकर हम उन जगह पर पहुंचते हैं, हमें उससे कुछ फायदा नहीं मिलता है। बताने वालों को फायदा नहीं मिलता है, ना खरीदने वालों को फायदा मिलता है। जो देना है वो तो देना ही है। लेकिन यदि आप यीशु मसीह की बातें यदि किसी कानों पर सुनाओगे सुसमाचार के द्वारा, तो विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचनों से यदि उस अन्य जाति के लिए होगा, निश्चय ये बातें उस व्यक्ति के लिए आपके द्वारा सुनाए गए वो शब्दों के द्वारा उद्धार का कारण ठहरेगी। आमीन, हालेलुया। अब ये जो क्रियाशील विश्वास, एक्टिव फेथ या आत्मविश्वास भी आप कह सकते हो, आज क्या हुआ है कि आज मसीहत में ये जो प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री ने आज विश्वासियों के अंदर से क्रियाशील विश्वास को निकाल लिया है। क्यों, क्या पता है? आज प्रॉफिट आकर आपको कल की बात, अगले महीने की बात, अगले साल की बात बता रहे, इसलिए आप उनकी बातों को सुनकर उन बातों पर निर्भर रहते हो।
लेकिन एक सच्चे विश्वासी की पहचान यह है, वो वचन के अनुसार उसको पता है कि मेरे परमेश्वर के पास मेरे लिए कुशल की योजनाएं है। वो किसी की बातें सुनकर विश्वास नहीं करता है, वो खुदा के कलाम को पढ़कर सुनकर उस पर विश्वास करता है। यदि आपको कल की बात पता चले तो आपके अंदर विश्वासी होते ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता चल गया कल क्या होने वाला है। जो सच्चा विश्वासी है वो इन बातों में पड़ता नहीं है, वो हर दिन ऐसे जीता है मानो कि यीशु उसके लिए सुबह जन्म लेता है, दोपहर को मेरे लिए क्रूस पर मारा गया है, शाम को वो परमेश्वर के राज्य में चला गया है, रात को वो आने वाला है। इन विश्वास से जो चलता है उसके लिए सभी बातें संभव है। और विश्वास में अलग अलग बातें, साधारण विश्वास, अविश्वास, अंधविश्वास, अल्प विश्वास, और हम जो विश्वास पे सिखा रहे वो है क्रियाशील विश्वास या आत्मविश्वास। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला विश्वास यदि अगर आपके अंदर यीशु के द्वारा आता है ना, तो यीशु के द्वारा जो विश्वास हमें मिलता है, हम देख चुके हैं 1 यूहन्ना 5:4 कहता है, यीशु पर जो विश्वास हमने रखा है वो जगत विजेता विश्वास है। जगत जेता, जिसने संसार पर जय पाई है, वो मतलब हमारा विश्वास, जिसने सभी बातों पे जय पाई है। और उसने कहा है यूहन्ना 16:33 में, इस संसार में तुम्हें कलेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है अपनी मौत के द्वारा। अपनी मौत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार को, विश्व को जीत लिया है। इसीलिए हमारे भीतर यदि वो विश्वास है तो ये विश्वास दुनिया को जीतने वाला है, जगत विजेता विश्वास। आज हम देखते कि संसार में नास्तिक लोग भी है, जिनका एक विश्वास है कि इस दुनिया में परमेश्वर नहीं है ना, जो परमेश्वर को मानते नहीं है। और ऐसे नास्तिक लोग भी हमें देखते हैं। लेकिन कुछ दिनों में हमने पिछले कुछ समय में देखा है, जो यूरोप में जो ऐसे जो नास्तिक लोग थे, बड़े बड़े लीडर्स, उनको यीशु मसीह का दर्शन हुआ, उनको परमेश्वर ने छुआ। आज जो नास्तिक होने की शिक्षा देने वाले लोग हैं, आज वो बाइबल की शिक्षा लाखों की तादाद में लोगों को दे रहे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास, मैं अभी अन्य जाति में बात ही नहीं करूंगा, मैं अपने मसीहत की बात करूंगा। आज ये अंधविश्वास का ये बीमारी इस तरीके से फैल रही है कि आज जो वचन पर विश्वास करना चाहिए, जो परमेश्वर यीशु पे विश्वास करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत विश्वास को उजागर करते हुए उसे क्रियाशील करने को छोड़कर आज बहुत सारे लोगों ने अन्य जाति के जैसे अन्य जाति अपने अपने तीर्थ स्थलों में जाकर वहां से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेके आते। कोई नाड़ा लेके आता है, कोई प्रसाद लेके आता है, कोई उदी लेकर आता है, कोई हल्दी लेकर आता है, कोई सिंदूर लेके आता है, कुछ ना कुछ लेके आता है, बराबर। अभी हमारे मसीहत में भी ये बातें शुरू हुई है। कोई तेल दे रहा है, बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई प्रार्थना की शॉल बेच रहा है, बाल बनाने की कंघी बेच रहा है, जिसको नाम दिया गया है अभिषिक्त प्रार्थना का तेल, अभिषिक्त प्रार्थना का पानी, अभिषिक्त प्रार्थना की शॉल, अभिषिक्त प्रार्थना की कोम जो बाल करने के लिए, अभिषिक्त साबुन। और कल तो मुझे हंसी आई, मैं उस इश्तिहार को देखा जो पंजाब में बहुत बड़ी भीड़ वहां पे जाती है। वो पासवान ने उस दिन कहा कि आज का जो सेशन है, जो अनॉइंटेड एप्पल सर्विस, अनॉइंटेड एप्पल सर्विस सुना आपने? आशीषित एप्पल सेफ, उसके ऊपर पास्टर जी स्पेशल अनॉइंटिंग रिलीज करेंगे और वो एप्पल बेचा जाएगा। एक एप्पल 100 रुपए। हमारे यहाँ पे रोड पे जो हाईवे साइड में या उस साइड में सबब में, वहां पे कुछ लोग एक गाड़ी खड़ी करते हैं, उसमें एप्पल रखते हैं, उसके कुछ लोग गाड़ी के एक 200 मीटर दूर रुककर माइक में चिल्लाते 100 का 2 किलो, 100 का 2 किलो एप्पल।
और यहां पे हमारे मसीह गुरु आशीषित एप्पल बोलकर एक एप्पल कुछ 100 रुपए को बेचा जा रहा है। ये क्या है? अंधविश्वास। इसीलिए हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है। ना हमें अंधविश्वासी बनना है, ना हमें अविश्वासी बनना है, ना हमें अल्पविश्वासी बनना है, तो हमको आत्मविश्वासी बनना है। और आत्मविश्वासी वही बनेगा जिसका विश्वास काम करता है, जिसका विश्वास जिंदा है, जिसके विश्वास के हाथ पैर काम कर रहे, जिसका विश्वास चलता फिरता है, जिसका विश्वास देखता है, जिसका विश्वास सुनता है, जिसका विश्वास अपने निर्णय लेता है। लेकिन आज मसीह जगत में लगी हुई ये बीमारी, बड़े पंडाल के चर्चेस में आज लोगों को लूटा जा रहा है। और कुछ लोगों को लगता है कि पैसा देकर हमारी प्रॉब्लम खत्म हो सकते। मैं उनको बताना चाहता हूं, यदि पैसा देकर यदि किसी के प्रॉब्लम खत्म हो सकते, समस्या खत्म हो सकती है, तो आज अन्य जाति के पास हमारे से अधिक पैसा है, वो भी ये पैसा देकर अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो अपने आप को अगुवे कहते हैं, लीडर्स कहा जाता है। अभी तो मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं, जो सेवक ऑलरेडी 10-10, 15-15, 20-20 साल से सेवकाई कर रहे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा अभी अभी उतर रहा है। और उनकी जो शारीरिक हरकतें अगर आप देखते हो तो मुझे बहुत खराब भी लगा, बहुत खराब लगा। एक हमारे खिलाफ, मसीह लोगों के खिलाफ एक हिंदू जन जागरण बोल के एक ग्रुप है, महाकाली नाम का एक ग्रुप है। उस ग्रुप के ऊपर ये जो नॉर्थ में कोई बिशप अमरदीप बोल के जो पर्पल कलर के कपड़े पहनकर वो भी पानी छिड़कते हैं और उनकी चर्च की सारी लड़कियां तड़पती है। उन्होंने हमारी इस बात का मजाक उड़ाकर उसका टाइटल बनाकर आज एक वीडियो वायरल हुआ है। आपको मिला के नहीं पता नहीं। उस वीडियो का टाइटल क्या था पता है? कि बोले देखो, जैसे तड़का देते वक्त उसमें आप क्या डालते हो, धनिया या जीरा, हमारे इधर जीरा कहते। बोले तड़के में, तेल में जैसा उस जीरे को डालते तो जैसे जीरा जैसे छटपटाता है, तो उन्होंने उस वीडियो को बताया जहां पर ये बिशप साहब पानी मार रहे और लड़कियां मछली के जैसे तड़प रही है। मजाक बना के रखा है मसीहत को। अब ये सारा कहां पर आ रहा है? हमारे मसीह ग्रुप पे नहीं आ रहा है। उन लोगों ने इन बातों को लिया और हमारी मसीहत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे आपको बताना है कि इन सब बातों से कहीं ना कहीं मसीह के ऊपर आज कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए। हमारे मसीह ने हमको ऐसी शिक्षा दी है क्या? बाइबल हमें इस बातों से शिक्षा देती है क्या? अभी पिछले दिनों में 2 लोगों के ऊपर पंजाब में बड़े बड़े सेवकाई करने वाले के ऊपर अभी पवित्र आत्मा उतरा। तो सवाल यह उठता है, इतने सालों से ये सेवा कर रहे तो कौन से आत्मा से सेवकाई कर रहे हो? सवाल है ना। और जिस प्रकार से ये 2 सेवकों को मैंने देखा, जिस प्रकार से वो जमीन पर छटपटा रहे हैं, टांगे मार रहे, घुसे मार रहे, जिस प्रकार ऐसी कुछ विचित्र हरकत हो रही है, तो मुझे 100%, मुझे प्रभु क्षमा करे या ना करे, लेकिन इन बातों से, इन हरकतों को देखकर ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा शालीनता का आत्मा है। ऐसे पौलुस करिन्थियों की कलीसिया को बताता है, जो भी करोगे वो शालीनता से होना चाहिए, वो तमीज से होना चाहिए। हमारा परमेश्वर व्यवस्था का और शांति का परमेश्वर है। जो विचित्र हरकतें हो रही है तो 101% ये विचित्र आत्मा आ गया है। और उन बातों को हमारे कुछ लोग वायरल कर रहे हैं, देखो फलाने फलाने सेवक के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। अरे बाबा, पवित्र आत्मा तुझे भी मिला है। यीशु मसीह प्रभु यदि तुम उसे कबूल करता है तो वो पवित्र आत्मा बताता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कोई ये नहीं बोल सकता है कि यीशु प्रभु है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इन बातों को देखकर, शायद मैं थोड़ा विषय से हटकर बोल रहा हूं, लेकिन हमारा विषय है जो विश्वासों के ऊपर हम देख रहे हैं, अंधविश्वास में ये बातें आ गई है। और अभी फेमस कौन हो गया? फेमस वो सेवक हो गया। कैसा फेमस हो गया? फलाने फलाने सेवक के ऊपर पवित्र आत्मा, यूट्यूब के ऊपर एकदम मस्त तड़का मार के, डिजाइन करके, एकदम आग गिरते वक्त, कबूतर उड़ते वक्त, आंधी तूफान का पोस्टर बनता है और सबको आकर्षित किया जाता है। देखो कैसा उतरा है। फिर उनके व्यूअर्स बढ़ रहे, फिर उनकी टीआरपी बढ़ रही है, फिर उनको यूट्यूब से कमाई आ रही है। अब क्या हो रहा है? वहां पे किधर भी महिमा यीशु को नहीं जा रही है, महिमा उस सेवक को और उसकी सेवकाई को जा रही है। आज दोपहर को देखा, वही है बिशप अमरदीप
पेड़ को इजराइल की थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर पेड़ के लिए प्रार्थना कर रहे। अब प्रार्थना सुनकर हंसी आ रही थी। मैं जहां जाए भी उन सेवकों का वीडियो आ रहा है, या मैं बहुत सारे कल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में से कम मैंने 17 से 18 व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर ये सभी ऐसे ही लोग हैं। क्योंकि ये सब देखकर कहीं ना कहीं मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और आज दिन भर मैं इन बातों से थोड़ा डिस्टर्ब था कि क्या कर रहे हैं लोग मसीहत में। यदि पवित्र आत्मा तुम पर उतरा भी है तो उसकी नुमाइश करने के लिए, उसका वीडियो बनाकर उसका प्रदर्शन करने के लिए आपको नहीं दिया ये बातें। या इस तरीके से पवित्र आत्मा आता है क्या? आप जाकर देखो, बहुत सारे कुछ लोग यस आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, ये ऐसे मूर्ख लोगों को समझता नहीं कि ये पवित्र आत्मा है कि विचित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा यदि आता है तो पवित्र आत्मा का उद्देश्य एक ही है, उस व्यक्ति के द्वारा या वहां पे मौजूद लोगों को यीशु मसीह के चरणों के पास लेकर जाए। यहां पे ये विचित्र आत्मा आया और उसके द्वारा सभी प्रकार का क्रेडिट किसी को मिला तो उस सेवक को मिला। लोग यीशु के पास नहीं आए, लोग उस सेवक के पास आए। आज उस सेवक की हमारे पूना में भी मीटिंग है, जिसके ऊपर पिछले हफ्ते में पवित्र आत्मा पंजाब में उतर कर आया और बहुत सारे लोग शेयर कर रहे थे। ऐसे लोग जो शेयरिंग मुझे दिखता है मैं उनको इमीडिएट अनफ्रेंड करता हूं, कि मुझे पता चलता है कि ये अलग स्पिरिट के लोग हैं और ऐसे लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं चाहिए जो अंधविश्वासी है। आप एक वक्त अविश्वासी रहो, नास्तिक रहो, लेकिन ये अंधविश्वास आपको भी बर्बाद करेगा और आपके द्वारा आपको फॉलो करने वाले और आपको जानने वालों को भी बर्बाद करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर यीशु का नाम, उसके सिवाय जो भी बातें आती है ना, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं अजीजों, ये सारी बातें अंधविश्वास को दर्शाती है। ये अंधविश्वास आज कहीं ना कहीं अन्य जातियों को बर्बाद कर रहा है। आज कहीं ना कहीं मसीहत में दुष्ट ने एक नया बीज बोया है और इस नए बीज को बोने के द्वारा कहीं ना कहीं मसीहत में आज गड़बड़ियां पड़ रही है। आपका और मेरा काम है, आपका और मेरा फर्ज है कि जैसे बिरिया की कलीसिया पौलुस का संदेश सुनकर परमेश्वर के कलाम से ढूंढती थी क्या यह सही है, उन्होंने आंखें मूंद करके उन्होंने विश्वास नहीं किया। आने वाला समय तो बहुत खराब है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने ऑलरेडी भविष्यवाणी मत्ती 24:24 में की है कि ऐसे लोग आएंगे, ऐसे झूठे मसीह और झूठे सेवक आएंगे, सेविका आएंगे, जो ऐसे अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेंगे जिसके द्वारा चुने हुए लोग उनके उस प्रभाव में आकर भरमाए जाएंगे। तो यह समय है कि हम पहचाने मैं कौन से विश्वास में हूं, अविश्वास में हूं, अल्पविश्वास में हूं, अंधविश्वास में हूं। तो आज मुझे उससे बाहर आना है। बाइबल में अविश्वास दिखता है, बाइबल में साधारण विश्वास दिखता है, बाइबल में अंधविश्वास दिखता है, बाइबल में अल्पविश्वास भी दिखता है। यह अल्पविश्वास के ऊपर मैं अगले बुधवार जब आऊंगा तब एक इस प्रकार से, जैसे जो आज प्रभाव हमारे भारत के अंदर फैला हुआ है और इस प्रभाव से प्रभु खुश है क्या नहीं, उन बातों को हम वचन की नींव पर देखेंगे। बहुत सुंदर बातें प्रभु ने मुझे प्रकट की है और उन बातों को लेकर हम चलेंगे। मैंने विश्वास के जो 5 पहलू या 5 सिद्धांत आपको बताया कि विश्वास में वो 5 चीजें हैं। विश्वास इस शब्द को यदि अलग अलग हिस्से में अगर बांटते, विश्वास का पहले 2 शब्द लेंगे तो पहले 2 शब्द में आता है विश्व और उसके बाद आता है ईश। विश्व मतलब ये सारी कायनात जो परमेश्वर ने अपने शब्द से, अपने मुंह से निकलने वाले उस शब्द से बचाए, अपने मुंह से निकलने वाले वचन से रचाए। और दूसरा शब्द आता है ईश। ईश मतलब परमात्मा, परमेश्वर, गॉड। आखिरी 2 शब्द है श्वास विश्व में, उसमें 3 बातें। नंबर 1 श्वास मतलब चलने वाली सांसें, यदि सांसें चल रही तो हम जिंदा है। उसके बाद आता है वास मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, और उसके बाद आता है आस मतलब आशा। विश्वास में ये 5 चीजें। नंबर 1 विश्व, ईश, श्वास, वास और आस, ये 5 चीजें। जिनके विश्वास में ये 5 चीजें हैं, वो व्यक्ति अगर उनको पता है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं तो मैं विश्व पे विजय होगा। विश्व की कोई बातें मुझे झुका नहीं सकती, हरा नहीं सकती, क्योंकि विश्वास में विश्वास का कर्ता खुद परमेश्वर ईश यीशु मुझ में विराजमान है। विश्वास मेरी सांसें ले रहा है मतलब जिंदा है।
विश्वास में परमेश्वर वास करता है, और विश्वास में विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। मतलब विश्वास में आशा है। आमीन, हालेलुया। ये 5 चीजें विश्वास में होनी चाहिए। जब आप किस चीज के लिए प्रार्थना करते हो तो आपको पता है कि ये विश्व के अंदर जो चीजें मुझे जरूर प्राप्त होगी, फिर वो चंगाई हो, बरकत हो, नौकरी हो, जो मुकाम आपको चाहिए, वो कुछ भी हो, क्योंकि मेरा ईश मेरे साथ है। मेरा विश्वास सांसें ले रहा है, मरा नहीं है अभी भी। मेरे विश्वास में वो विराजमान है, उसका वास है, और मैंने उस पर आस रखी है। वो मुझे निराश नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं अब्राहम ने रोमियो 4:18 में ऐसा कहा गया है कि निराशा में भी उसने आशा रखकर विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। और हमने विश्वास की कुछ बातों को भी देखा। 1 यूहन्ना 5:4 में विश्वास, जगत जेता विश्वास हमें मिला है, जगत विजेता विश्वास हमें मिला है। 2 कोरिन्थियों 4:13 में हमने देखा है विश्वास की आत्मा है, विश्वास की आत्मा है। यदि विश्वास की आत्मा है तो वो विश्वास क्रियाशील रहेगा। दूसरी बात, 1 कोरिन्थियों 12:9 में विश्वास एक वरदान है। गलाती 5:22 विश्वास पवित्र आत्मा का फल है। विश्वास वरदान भी है पवित्र आत्मा का, विश्वास पवित्र आत्मा का फल भी है। विश्वास होली स्पिरिट का गिफ्ट भी है, विश्वास होली स्पिरिट का फ्रूट भी है। और इब्रानी 4 अध्याय वचन 2 और 3 में हमने देखा कि विश्वास का लाभ, वचन विश्वास से मन में बैठता है तो ही वो लाभदायक होता है। हम चर्च से बाहर चले जाते हैं, क्या वचन दिया था हमारे दिमाग से चला जाता है, मन में रहना तो बहुत दूर रहेगा। इसलिए यदि विश्वास का लाभ हमें हो तो किस तरीके से वचन देखना है, इन बातों को हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहां से आगे 10 मिनट में बात करूंगा, फिर रुक जाऊंगा और एक चमत्कार की ओर आपको मैं लेके जाना चाहता हूं। अब चमत्कार, आपने बहुत सारे संदेश उस चमत्कार के ऊपर सुने होंगे। आज मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, मेरी भाषा भी बहुत स्लो चल रही है, इसलिए कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊं। आमीन। जैसा 2 कोरिन्थियों 5:7 में हमने देखा, पौलुस कहता है कि हम आंखों से दिखता है वैसे नहीं चलते। इसका मतलब हम आत्मा की आंखों से जो दिखता है वैसे चलते हैं। आमीन। अब उन आंखों के बारे में इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय वचन 17-18 में पौलुस एक प्रार्थना करता है कि हमारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि हम उस परमेश्वर के उस वैभव को देख सके, उसके सामर्थ्य को देख सके, अपनी बुलाहट को जान सके। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मिक जो आंखें है वो ज्योतिर्मय नहीं है, वो कहीं ना कहीं अंधी है, वो किसी के ऊपर तो निर्भर है। जिस दिन आप आपके विश्वास पर निर्भर होकर चलोगे ना, उस दिन समझना आपकी आत्मिक आंखें खुल गई है। आमीन, हालेलुया। आइए, एक चमत्कार मरकुस की किताब में अंधे बर्तिमेई के जीवन में हुआ। मैं पूरा इसमें नहीं पढ़ूंगा, इस अध्याय को पूरा नहीं पढ़ूंगा। हम सबको पता है कि यीशु मसीह यरीहो के पास आए। जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ जब यरीहो से निकलती थी, यरीहो के अंदर गया, तब उसने एक धनी व्यक्ति को, एक अमीर व्यक्ति को उद्धार किया। लेकिन जब यरीहो से वो निकल रहा था, तब उसने एक गरीब श्रापित भिखारी का उद्धार किया। यरीहो का मतलब है विजय, विक्ट्री। शायद मुझे आपको थोड़ा प्रोत्साहित करना है। इस साल का ये कितवा महीना, ये 7वां महीना है, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। यरीहो में प्रवेश करना मतलब साल की शुरुआत, यरीहो से बाहर निकलना मतलब साल का अंत। शायद साल की शुरुआत में आपके लिए कुछ नहीं हुआ है ना, लेकिन साल जैसे खत्म होने को आ रहा है, ये 7वें महीने से। बाइबल कहती है कि यरीहो से निकल रहा था वो, और ऐसा लिखा है, तब तिमिया का पुत्र बर्तिमेई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे भीख मांगते हुए बैठा था। वो सुनकर कि नासरी यीशु है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर।
बहुतों ने उसको डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर उसे बुलाओ कहा, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अभी यहां पे सवाल यह आता है कि इस बारथोमै नाम के भिखारी को यीशु ने चंगा किया या उसके विश्वास ने चंगा किया? जब वो यीशु के पास आया, यीशु को दिखाई नहीं दे रहा था कि उसकी क्या जरूरत है। यीशु उसको पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तब वो मुंह खोलकर कहता है कि प्रभु, मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपका विश्वास आपको चंगा करता है, आपका विश्वास आपको बरकत देता है, आपका विश्वास आपके घर में सुख, शांति, समाधान, एक अच्छा स्थान देता है। आपका विश्वास। यीशु ने यहां पे खुद क्रेडिट खुद को नहीं लिया, सारी महिमा खुद को नहीं ली, वास्तविक महिमा का हकदार है वो। लेकिन वो कहता है, बारथोमै, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऐसी कौन सी बात है कि जिससे प्रभु ने बारथोमै के अंदर उस विश्वास को देखा जो विश्वास हम नहीं देख पा रहे। यीशु मसीह ने वहां पर उसके आंखों को छूकर नहीं कहा, जैसे उसने बेतसैदा के पास वहां पे जो बड़ा जो शहर था, वहां पर अंधे को जमीन पर थूक कर गीला मिट्टी का वो चिकट बनाकर उसके आंखों को लगाकर कहा कि जा शिलो पे जाके धो ले। यहां पे उसको छुआ भी नहीं, सिर्फ कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कौन सी विश्वास ने? अविश्वास ने? साधारण विश्वास ने? अल्प विश्वास ने? अंधविश्वास ने? या क्रियाशील विश्वास ने? यीशु ने उस व्यक्ति के अंदर उस आत्मविश्वास को देखा, उस क्रियाशील विश्वास को देखा। और वो क्रियाशील विश्वास, यदि आपको उसके ऊपर अध्ययन करना है तो मैं पढ़ूंगा नहीं वचन, हमें पता है। जब उसने सुना, विश्वास आता कहां से? रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से। वो अंधा था लेकिन बहरा नहीं था, वो अंधा था लेकिन गूंगा नहीं था। हम लोग क्या करते हैं ना, जब हमारे जीवन में समस्या आती है ना, हमारा पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, हम कुछ काम नहीं करते। जैसे शरीर मरी, जैसे जिंदा लाश होता है, वैसा हो जाता है इंसान। लेकिन बारथोमै हमें विश्वास की क्रियाशीलता क्या है वो बताता है। जब यरीहो छोड़कर प्रभु यीशु मसीह यरीहो में वहां पे फिर नहीं आया, वो यरीहो से निकल रहा था, और बाइबल कहती है अंधा भिखारी किनारे बैठा था, और वो सुनकर कि यीशु नासरी यहां से गुजर रहा है, उसने अपने कानों का इस्तेमाल किया, अच्छा ट्यून किया। हमारे कान अच्छे ट्यून होने चाहिए, आत्मिक कान। दुनियादारी की बातें बहुत गौर से सुनते हैं, लेकिन क्या वचन की बातें गौर से सुनते हम? उस दिन बारथोमै के लिए एक अलग बात थी। आपको पता हो कि यरीहो के जिस स्थान पर बारथोमै बैठा था, वहां पर यह अकेला भिखारी नहीं था। हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में हाजी अली बोल के एक बड़ी दरगाह है, वहां पर भिखारियों का बड़ा माफिया है। हजारों भिखारी, अलग अलग तरीके के भिखारी आपको उस रास्ते पर दिखेंगे। एक बड़ा माफिया भिखारी का चलता है। वैसा ही भिखारी का बड़ा जमावड़ा इस यरीहो के रास्ते पर था, क्योंकि यरीहो इजराइल की एक प्रकार से एक मार्केट प्लेस हुआ करता था, जिसको खजूर का नगर भी कहा जाता था। और यरीहो के अंदर आमदनी बहुत थी। यरीहो का श्राप एलिशा नबी ने तोड़ दिया था, तब से यरीहो के अंदर बरकत ही बरकत आ गई थी। इसीलिए यरीहो के शहर की शुरुआत में भिखारी लोग हुआ करते थे, और यरीहो के रास्ते पर डाकू हुआ करते थे लोगों को लूटने के लिए। सारे इजराइल देश के भिखारी यरीहो की ओर आकर बैठते थे, क्योंकि वहां पर आने जाने वाले अमीर और रईस लोग उनको अच्छी भीख देते थे।
लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे, इन हजारों भिखारियों में अकेला बार्थोमय यीशु को पुकार रहा था। शायद बाकी के भिखारी थाली हिला हिलाकर बोल रहे होंगे, दे दे दे, ऊपर वाले के नाम से दे दे, लेकिन उस दिन बार्थोमय भीख नहीं मांग रहा था। यदि आप गौर से पढ़ोगे, बार्थोमय कहता है, हे दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में भीख मांगते, पहले दया मांगो तब कृपा मिलेगी। हमें कृपा पहले चाहिए, दया नहीं चाहिए। दया मांगो, प्रभु जाने अनजाने मुझसे बहुत गलतियां हुई है, मुझ पापी पर दया कर। जब दया होती है ना, तो दया के साथ साथ कृपा भी अंदर आती है। यह अंधा भिखारी हमें सिखाता है कि कैसी प्रार्थना करनी है। यह अंधा भिखारी चीख चीख कर, वो अंधा था, बहरा नहीं था, सुना यीशु है, सुनने के बाद अपने मुंह का इस्तेमाल किया, जुबान का। उसने ये नहीं कहा कैसे पुकारूं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जब समस्या आती है, उनका मुंह सिल जाता है, उनकी प्रार्थना बंद होती है, आराधना बंद होती है, बाइबल पढ़ना बंद होता है, या वह वो एकदम मायूस होकर घूमते। ये अंधा भिखारी एक संदेश दे रहा है हमें। क्या कह रहा है? उसने एक बार पुकारा, लोगों ने उसको कहीं ना कहीं उसको उसके साथ छटापट करते हुए उसको रास्ते से उसको पूरी तरह से नीचे फेंक दिया होगा। लेकिन मैंने मूवी में देखा जब फर्स्ट टाइम, ये अंधा भिखारी यीशु जिस रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते की ओर भले देख नहीं पा रहा था, लेकिन मन की आंखों से वो यीशु को देख रहा था। कैसे वैसे करते फिर से बाइबल कहता है कि वो और ही जोर से पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब बाइबल कहती, तब यीशु रुक गया, यीशु ठहर गया और कहा, उसे बुलाओ। उसके विश्वास की क्रियाशीलता, उसका एक्टिव फेथ, उसका आत्मविश्वास, उसने सुनने के बाद अपना मुंह बंद नहीं किया, उसने मुंह को इस्तेमाल करने के बाद लोगों ने उसको रोका, लोगों ने उसको कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा की, लेकिन उन सब बातों को छोड़कर वो अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए, हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हुए वो यीशु के पीछे दौड़ रहा था। मतलब कानों का इस्तेमाल हुआ, उसने मुंह का इस्तेमाल किया, पैरों का इस्तेमाल किया और जोर जोर से दुहाई देने लगा। पहले जिस आवाज से उसने बात की, जिस आवाज से पुकारा, उससे बड़ी आवाज से पुकारा। तब बाइबल कहता है यीशु ठहर गया और कहता है उसे बुलाओ। और यीशु ने जब उसको बुलाया, तब ये जो मूल विश्वास है उसे देखकर प्रभु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। केवल सुनने वाला विश्वास नहीं, वो हम लोग सुनते, बोलने वाला विश्वास नहीं, हम बोलते हैं, भागने वाला विश्वास नहीं, हम भागते भी हैं प्रभु के पीछे। ये 50 नंबर का जो वचन है, उसमें 3 प्रकार के क्रियाशील विश्वास है। और उसी विश्वास को देखकर मोगैम्बो खुश हो गया। अब इसलिए वो कहता है, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आप कहेंगे 50 नंबर के वचन में 3 विश्वास कहां दिखते? तो आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। फेंकना, उठना, आना, ऐसी 3 क्रिया यहां पे। उसने कपड़े को फेंका। ये कौन सा कपड़ा था? उस जमाने में समाज के अंदर कपड़ों से लोगों को पहचाना जाता था। यदि कोई जामुनी कलर के वस्त्र पहनकर, एकदम चकमक चकमक वस्त्र पहनकर जाता था, कहा जाता था कोई बड़ा रईस व्यक्ति जा रहा है। यदि कोई बड़ा चोला, नीचे तक पैर तक चोला पहनकर जा रहा है, तो लोगों को पता चलता कोई महायाजक जा रहा है। यदि कोई केवल अपने कमर के नीचे एक छोटा सा कपड़ा बांधकर जाता है, अबुल माचो के ऐड करते हुए, तो कहा जाता देखो गुलाम जा रहा है। उसी की तरह वेश्याओं के वस्त्र हुआ करते थे, उन वस्त्रों से वेश्याओं को पहचाना जाता था। वैसे ही भिखारियों के वस्त्र हुआ करते थे, उन वस्त्रों से भिखारियों को पहचाना जाता था। उसने नंबर 1, जब यीशु ने बुलाया तो उसके भिखारी वस्त्र फेंक दिए उसने, क्योंकि उसको पता था अभी उद्धार के वस्त्र मिलने वाले हैं। लेकिन आज कितने सारे आज हमारे मसीहत में लोग हैं, वो अपने पुराने वस्त्रों को फेंकना नहीं चाहते। उस पुराने वस्त्रों को दर्शाया जाता है हमारी पुरानी धार्मिकता, हमने किए हुए उपकारों की बातें, हमने किए हुए ऐसे कुछ काम, पुण्य के काम, हमारे विचार,
पुरानी विचारधारा। आज मुझे आपको बताना है, जब तक आप आपके इस नकारात्मक विचारों से इन सब बातों को फेंकोगे नहीं, क्योंकि इर्मिया नबी कहता है कि हमारी धार्मिकता तो उस मैले वस्त्र के समान है। यीशु के पास जाने से पहले बारतोमई के अंदर वो विश्वास की क्रिया आई कि जो वस्त्र में अभी फेंक रहा हूं ना भिखारी का, मैं जिसके पास जा रहा हूं ना, मुझे यकीन है मैं भिखारी नहीं रहूंगा, मैं भीख मांगने वाला नहीं रहूंगा, मैं भीख देने वाला बनूंगा। आज यीशु के पास हम जाते, कैसे जाते? हम अभी भी हमारी पुरानी बातों को वैसे संभाल कर रखे, हम बदलने को तैयार नहीं है। सालों बीत गए, 10 15 20 साल हो गए, लेकिन हम वैसे के वैसे ही है, कुछ बदलाव नहीं हमारे अंदर से। आज उन बातों को फेंकना होगा। जब आप फेंकोगे तो लिखा है वो शीघ्र उठा, तब आप शीघ्र उठोगे। जब आप शीघ्र उठोगे तब आप यीशु के पास आओगे। बारतोमई ने ये नहीं कहा अरे वो मुझे बुला रहा है, मैं शीघ्र उठ गया हूं, कोई अंधे की सहायता करो, यीशु के पास लेकर जाओ। बारतोमई को जरूरत नहीं थी। बारतोमई की ये शारीरिक आंखें भले ही बंद थी, लेकिन बारतोमई की आत्मिक आंखें खुली थी और उसे पता था यीशु कहां रुका है। हालेलुया। जब आप इन सभी बातों को फेंकोगे, इस पुरानी विचारधाराओं को, संस्कृति की बातों को, नाना प्रकार की ट्रेडिशंस को हम फॉलो कर रहे हैं, उन बातों को जब फेंकोगे तब आप शीघ्र उठोगे। शीघ्र उठना, उसने ये नहीं कहा कोई अंधे को उठाओ, वो खुद अपने बलबूते पे खड़ा। आपके आत्मविश्वास में, क्रियाशील विश्वास से आपको शीघ्र उठना होगा। आपके नकारात्मक सोच से उठना होगा। बार बार आपके मुंह से हम खुद बोल देते हाँ ऐसा ही, इस बात को बदलना होगा। शीघ्र आपको उठना होगा। खुद के बारे में जो दोष भावना में वो लोग जी रहे कि मेरा जीवन ऐसा है, उनके लिए बदलना चाहता हूं। इस दोष भावना से शीघ्र उठो, गलत फहमियों से शीघ्र उठो, अविश्वास से शीघ्र उठो, अंधविश्वास से शीघ्र उठो। और वहां दिया है कि वो यीशु के पास आया, वो पतरस और थोमा के पास नहीं आया। ये 3 बातों ने यीशु को आकर्षित किया। यीशु ने देखा, इसने बड़ी मुशक्कत करते हुए एक बार नहीं 2 बार बड़ी आवाज से मुझे आवाज लगाई, और उसका कलाम है तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। एक बड़ी आवाज को सुनकर मैं रुका, और यीशु ने तुरंत जाकर उसकी आंखों को छुआ नहीं। यीशु ने कहा उसे मेरे पास आने दो, और यीशु ने एक परीक्षा देखी कि ये मेरे पास कैसे आता है। बारतोमई का समय खत्म हुआ है, अभी आपका और मेरा समय है। यीशु फिर से आपको और मुझे बुला रहा है। मैं यीशु के पास अविश्वास से आ रहा हूं, अंधविश्वास से आ रहा हूं, अल्पविश्वास से आ रहा हूं, या बालिश विश्वास से आ रहा हूं, बचपने का विश्वास, बच्चों का विश्वास, या मैं एक परिपक्व आत्मविश्वास के साथ, क्रियाशील विश्वास के साथ आ रहा हूं। यदि आज मैं भी यीशु के सामने यदि आऊंगा तो यीशु आज मुझे भी मेरे जीवन में जहां पर अंधेरा है वहां पर उजाला देगा। बहुत सारी बातें इनमें बताने के लिए मेरा समय बहुत आगे चला गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, हमने बहुत सारे वस्त्रों को अभी भी संभाल के रखा है, गलत आदतों को संभाल के रखा है, गलत स्वभाव को संभाल के रखा है, और हम कहते हैं कि हम छोड़ नहीं सकते। बारतोमई ने विलंब नहीं किया, उसने इस वस्त्र को फेंक दिया। अभी मैं भीख मांगूंगा नहीं, ये भिखारी के वस्त्र नहीं चाहिए मुझे। शायद उसके पास वो प्लेट होगी भीख मांगने की, उसको भी फेंक दिया होगा, पैरों से ठोकर मार दी होगी, और वो शीघ्र उठा और यीशु जिस जगह पे तुरंत यीशु के पास आया। हम हमारे समस्याओं के बहुत पास है, हमारी प्रॉब्लम के बहुत पास है, लेकिन उससे छुटकारा देने वाले से बहुत दूर है। आज बारतोमई हमें क्रियाशील विश्वास सिखा रहा है। बारतोमई हमें क्रियाशील विश्वास सिखा रहा है। अब वो क्रियाशील विश्वास क्या है? फेंको, उठो, यीशु के पास आओ। आज हम फेंकोगे नहीं, जो नकारात्मक बातें हैं उसको त्यागोगे नहीं, तब तक आप शीघ्र उठोगे नहीं। शीघ्र उठोगे नहीं, यीशु के पास आओगे नहीं। जिंदगी ऐसी चली जाएगी। किसी के सर के हाथ रखने से आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यदि आप खुद एक निर्णय लेकर उन नकारात्मक बातों को त्याग कर शीघ्र उठकर एक निर्णय लेकर यीशु की राह पर आओगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहता है बारतोमई तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। वो चंगाई लेकर घर नाचते हुए नहीं गया,
वास्तविक बारतोमय की पहचान दी गई है कि वो तिमय का पुत्र है। ये तिमय कोई तो भी यरीहो शहर का नामी व्यक्ति होगा, उस तिमय के साथ इसकी पहचान करके दिए। ऐसा कुछ शुभ समस्या हुई होगी कि जिसके वजह से इसके ऊपर ये श्राप आया होगा। तिमय कोई नामी व्यक्ति हुआ होगा, उसका बाप। और बारतोमय को समझ में आया कि यह समय है कि मुझे क्षमा करने वाला। उसने यीशु के पास भीख नहीं मांगी, उसने यीशु के पास दया मांगी। और दया जब आती है तो दया के साथ कृपा होती है। मैं हमेशा दया का और कृपा का हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, 2 मिनट में बताकर खत्म कर दूंगा। दया का मतलब क्या है, मैं मेरे ऊपर से बताना चाहता हूं। दया मतलब यह कि जिस जगह पर, गौर से सुनो मेरी बात को, जिस जगह पर जाने के लिए मैं लायक था मेरे पापों की वजह से, मैं पापी हूं तो मैं कहां जाने का लायक हूं? नरक में। यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर मेरे अपराधों को, गुनाहों को माफ करके मुझ पर दया की और मुझे नरक की अग्नि से बचाया। यह है दया। और कृपा मतलब क्या? जिस जगह पर मेरे जाने की औकात नहीं है, आई एम नॉट वर्दी टू गो देयर, मेरी औकात नहीं है उस जगह पर जाने की। यदि मैं पापी हूं तो कहां जाने की मेरी औकात नहीं है? स्वर्गीय राज्य में, स्वर्ग में। यीशु ने मुझे केवल क्षमा ही नहीं किया तो उसके राज्य का वारिस भी किया। कृपा यह है। कृपा हमारी कल्पनाओं से अधिक हमें मिलती है, दया हमारे पश्चाताप के अनुसार हमें मिलती है। जब दया पाओगे तो कृपा ऑटोमेटिक आएगी। हर एक व्यक्ति को इन दिनों में कृपा चाहिए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वांट दिस, आई वांट दैट। हर एक व्यक्ति को कृपा का आशीष चाहिए, हर एक व्यक्ति को कृपा का संदेश चाहिए, लेकिन दया नहीं चाहिए। आज यदि मैं दया से उसके पास आऊंगा और कहूंगा प्रभु मुझ पर दया कर, वो इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दया करने के बाद कृपा आप मांगो अगर ना मांगो, लेकिन वो कृपा दिए बिना रहेगा नहीं। वो कृपा उसने बारतोमय को दी और बारतोमय उस कृपा को प्राप्त करते हुए मार्ग में यीशु के पीछे चलता रहा। आज अपने आप विश्वास को जांचो। क्या मेरा विश्वास मरा हुआ है? क्या मेरा विश्वास अविश्वास है? क्या मेरे अंदर अल्पविश्वास है, साधारण विश्वास है? कौन सा विश्वास है? लेकिन मुझे फिर से एक बार याकूब 2:26 के अनुसार मुझे विश्वास कर्म के बिना यदि मरा हुआ है तो वही विश्वास कर्म के साथ जिंदा हो सकता है, क्रिया के साथ जिंदा हो सकता है। अपने विश्वास को क्रियाशील करो, जिंदा करो और यीशु के पीछे चलो। जो बोलोगे वो पाओगे। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। जो भी क्षेत्र की चाहिए, चंगाई हो, बरकत हो, परिवार में सुख शांति समाधान हो, जॉब की हो, बिजनेस की हो, एक अच्छे स्थान की हो, सभी बातों में प्रभु आपको देगा। लेकिन कब? जब आपका विश्वास क्रियाशील होगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। इस वचन को हो सके प्रभु की महिमा के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और परमेश्वर के राज्य में काम करने का एक कारण बनिए। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में धन्यवाद देता हूं। आज आपके लोगों को छू लेना, उनके विश्वास को क्रियाशील विश्वास बनाइए और आपकी राह पे चलने के लिए उनकी सहायता कीजिए। सभी नकारात्मक बातों से उठने के लिए, सभी गलत बातों को फेंकने के लिए और चिंता और परेशानियों से अधिक यीशु आपके पास आने के लिए प्रभु आप आपके लोगों की सहायता कीजिए। सारे परिवारों को, सारे उनके परिवार के सदस्यों को, उनको सेवकाई को, कामकाज को, नौकरी, बिजनेस को, एजुकेशन को तेरे लहू के अंदर ढकता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करता हूं और विनती करता हूं प्रभु इन सभी का जीवन आपकी महिमा का कारण बनाइए। धन्यवाद के साथ ये सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन।